अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत हासिल की। इस जीत से कई महिलाएं खुश नहीं हैं, खासकर वो महिलाएं जो कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनते देखना चाहती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए। एक्चुअली ट्रंप की छवि महिला विरोधी मानी जाती है कुछ हद तक। उनके खिलाफ महिला शोषण के कई मामले अदालत में चल रहे हैं। वो अक्सर विवादित बयान भी देते रहते हैं। इसके अलावा उनका गर्भपात कानून पर कड़ा रुख भी महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो इस बार ट्रंप की जीत से नाराज होकर अमेरिका की कुछ युवतियों ने, कुछ महिलाओं ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि उन पुरुषों से शादी नहीं करेंगी, प्यार नहीं करेंगी, डेटिंग नहीं करेंगी और शारीरिक संबंध भी नहीं बनाएंगी जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है। जी हाँ, अगले 4 साल तक ये नियम चलेगा और इसे उन्होंने एक खास नाम दिया है 4B मूवमेंट, यानी 4B आंदोलन। इस आंदोलन की हिस्टोरिसिटी की बात करें तो ये आंदोलन दक्षिण कोरिया के 4B मूवमेंट से मोटिवेटेड है, वहीं से प्रेरित है, जो 2010 के दशक में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में 4 नो शामिल हैं। नो मतलब नहीं वाला नो। पहला नो है बिहोन, BIHON, यानी पुरुषों से शादी नहीं करना। दूसरा नो है बिकुलसन, BICHILSAN, यानी बच्चों का जन्म नहीं देना है। तीसरा नो है बियोनाए, BIYEONAE, यानी पुरुषों से डेटिंग नहीं करना है। और चौथा नो है बिसेक्साउ, BISEKSEU, यानी पुरुषों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना। इस आंदोलन का उद्देश्य है कि महिलाओं को उन पर समाज द्वारा थोपी गई पारंपरिक भूमिकाओं से आजाद करना। इसका मतलब यह है कि महिलाएं सिर्फ पत्नी और माँ की भूमिका में न रहें, बल्कि अपने सपनों, अपने शौक को और अपनी खुशी पर ध्यान दें। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, 4B आंदोलन के समर्थक मानते हैं कि पुरुषों से जुड़ी ये ट्रेडिशनल अपेक्षाएं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, महिलाओं के लिए एक बड़ा बोझ बनती जा रही हैं। शादी और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारियां महिलाएं अकेले उठाती हैं, जबकि पुरुषों से अपेक्षा होती है सिर्फ पैसा कमाने की। इसलिए जब तक पुरुष समाज में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी के लिए एक्टिव रूप से कंट्रीब्यूशन नहीं करते, तब तक महिलाओं को उन्हें रिश्तों में इनाम के रूप में प्यार या सपोर्ट या किसी प्रकार का इमोशनल बैकअप नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों, इस आंदोलन की जड़ें तब मजबूत हुई जब दक्षिण कोरिया में 2016 में एक लड़की की हत्या हो गई थी। किलर ने कहा था कि उसे महिलाओं द्वारा इग्नोर किया गया था। इसी दौरान कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर, यहाँ तक कि शौचालय में भी कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा था। इस तरह की घटनाओं ने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए मुखर बनाया। अब अमेरिका की महिलाएं भी इसी रास्ते पर चल पड़ी हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें महिलाएं कह रही हैं कि वो ट्रंप वोटर्स के या ट्रंप सपोर्टर्स से दूरी बनाएंगी। यह आंदोलन महिलाओं को एकजुटता के साथ एक दूसरे का सपोर्ट करने, समर्थन करने की प्रेरणा देता है और उन्हें बताता है कि वो अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, ये खुद तय करें। हालांकि इस पर आलोचनाएं भी हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ पुरुषों से दूर रहना ही इसका सलूशन नहीं है। ये जिम्मेदारी पुरुषों पर होनी चाहिए कि वे बदलाव लाएं और लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस इंश्योर करें। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे आंदोलन ट्रांसजेंडर राइट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यह एक नई बात निकल कर सामने आती है कि क्या इस तरह के मूवमेंट भारत में भी हो सकते हैं। एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर इंडिया में ऐसा हुआ तो क्या क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो पहली बात तो यही कि आंदोलन यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन्हें जवाब हाँ भी है और नहीं भी। भारत में महिलाएं पहले से ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जैसे आपने #MeToo आंदोलन में देखा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसकी संभावना कुछ हद तक कम है। क्यों, समझते हैं जरा इन पॉइंट्स में। इसमें सबसे पहला रीज़न है संस्कार और परंपराएं। देखिए, भारत एक सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से समृद्ध देश है, जहाँ पारिवारिक ढांचे और रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे में यदि महिलाएं पब्लिकली इस तरह के आंदोलन में भाग लेंगी तो समाज इसे एक प्रतिरोध के रूप में देख सकता है, जो पारंपरिक मान्यताओं और परिवार की इज्जत के खिलाफ हो। दूसरा रीजन है समाज में विरोध और असहमतियां। भारत में खुद ज़्यादातर महिलाओं के लिए इस तरह के आंदोलन को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। वे अपने परिवार को अपने जान से ज़्यादा महत्व देती हैं। ऐसे में कुछ महिलाएं ही इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट देने से हो सकता है बचें। खैर, तीसरा रीजन है फैमिली और समुदाय का दबाव, कम्युनिटी का प्रेशर। भारतीय परिवारों में समुदाय और परिवार की अहमियत अधिक होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, महिलाओं के खिलाफ ऐसे आंदोलन का
समर्थन करना पारिवारिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि परिवार का मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को लेकर चिंता होती है। महिलाओं को अपने परिवारों की स्वीकृति की जरूरत होती है और ऐसे आंदोलन उनके पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा है अल्पसंख्यक अधिकारों पर असर। भारत में डाइवर्सिटी और धर्मनिरपेक्षता का विचार काफी मजबूत है। 4 आंदोलन जैसा विचार अगर अत्यधिक क्रांतिकारी रूप से लागू किया जाए तो ये ट्रांसजेंडर राइट्स और समलैंगिक अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे आंदोलन समाज के अन्य हिस्सों के साथ एक असहमति पैदा कर सकते हैं, जो समानता के बजाय अलगाव की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। खैर, ये मेरे अपने विचार थे। आपका इस आंदोलन को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक और आपसे अपील है कि महिलाओं का रिस्पेक्ट ज़रूर करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम उन्हीं से निकल कर आए हैं, हमारा अस्तित्व उनसे है। सो प्लीज़ डू रिस्पेक्ट वुमेन।